ये छोटा सा कछुआ इतना बड़ा कैसे हो गया, इसका सीक्रेट आज खुलने वाला है। लेकिन फास्ट ग्रोथ का एक बड़ा नुकसान भी है, जैसे कि स्पेस का। मेरे पास ये 3 बड़े साइज के टर्टल्स हैं, जिनको मैं 2-2.5 साल से पाल रहा हूँ। इनका नाम है इना, मीना, डिका। अच्छे केयर और अच्छे डाइट के कारण इनका ग्रोथ काफी फास्ट हुआ है, जिसके कारण इनका जो ये टैंक है अब छोटा पड़ने लगा है। अब ये किसी तरह बस यहाँ पर रह रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका दुख दूर किया जाए और इनको एक सुंदर सा प्यारा सा सेटअप दिया जाए, जो कि इस टैंक से 2x 3x 4x साइज में बड़ा हो, ताकि इनका ग्रोथ इसी तरह फास्ट होता रहे। मैं सोच रहा हूँ, मेरा प्लानिंग ये है कि इन टर्टल्स को फ्यूचर में ब्रीड किया जाए। उसके लिए इनका अच्छा से अच्छा ग्रोथ होना जरूरी है। साथ ही मैं आपको कई सारे टिप्स और कई सारे सीक्रेट्स बताऊंगा, जिसको यूज करके आप भी अपने टर्टल्स को अच्छे से ग्रो कर पाओगे, उनको बड़ा कर पाओगे। इन टर्टल्स के लिए अगर मैं एक बड़े साइज का एक्वेरियम परचेज करूंगा तो मुझे काफी कॉस्टली पड़ेगा, काफी महंगा पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से ही घर पे ही बनाया जाए टैंक। इससे पहले मैंने एक भी बार फिश टैंक बनाया नहीं है, तो हो सकता है मुझसे थोड़ा गलती हो, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। फिश टैंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्लास को अपने मन चाहे साइज के हिसाब से कट करवाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी करवा लिया है। क्या क्या साइज है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल तो ग्लास का जो कॉर्नर आता है कटिंग के बाद वो काफी ज्यादा शार्प हो जाता है, तो इस तरह सैंड पेपर से आपको, अगर आप टैंक बना रहे हो तो उसको पूरा क्लीन कर देना है, मतलब थोड़ा सा रब कर देना है, जिससे शार्पनेस वहां का कम हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने सभी ग्लास को अच्छे से पूरा रब कर दिया। अब बारी आता है इन सभी ग्लास के पीसेस को जोड़ने का। सबसे पहले मैंने बॉटम में एक बड़ा सा ग्लास का शीट बिछाया और उसके ऊपर साइडों से जितने भी ग्लास के दूसरे पीसेस थे उनको मैंने सेट करके लगाकर सिलिकॉन से 2 लेयर का सिलिकॉन मैंने लगाया है। अच्छे से पूरा मस्त बना दिया इस टैंक को, और अब इस टैंक को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। करीब 2 दिन का समय मैं इसे देने वाला हूँ। साथ ही मैंने साइडों से टेप भी लगा दिया है, ताकि कॉर्नर्स पर ज्यादा दबाव ना पड़े। और अब जाके 2 दिनों के बाद ये हमारा टैंक बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम मैं एक्वेरियम टैंक बना रहा हूँ, जिसके कारण मेरे से काफी सारा गलती भी हुआ, जैसे कि मेरे हाथ में काफी सारा सिलिकॉन लग गया था और मैंने सिलिकॉन लगे हुए हाथ को काफी जगहों पे टच कर दिया है, जिसके कारण ग्लास के ऊपर काफी सारा सिलिकॉन लग गया है। और अब सबसे मेहनत और थका देने वाला काम करना है, जितना भी एक्स्ट्रा सिलिकॉन है उसको निकालना है। उसके लिए मैं सेविंग ब्लेड यूज कर रहा हूँ। इससे काफी आसानी से, काफी अच्छे से जितना भी एक्स्ट्रा सिलिकॉन है वो ग्लास से हट जाता है। ये टैंक बनने वाला है मेरे टर्टल्स के लिए स्विमिंग एरिया, पॉन्ड एरिया, लेकिन टर्टल्स को बास्किंग प्लेटफॉर्म, बास्किंग एरिया भी चाहिए होता है, जहां पर वो आकर रेस्ट कर सके, बास्क कर सके। तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अल्युमिनियम नेट यूज किया है। अल्युमिनियम का ये जाली है। अगर मैं दूसरे मेटल का जाली यूज करता हूँ तो वो पानी के अंदर खराब होने लगता है। अगर लोहे का यूज करूँ तो उसमें रस्ट आने लगता है। अगर मैं वुडन यूज करूंगा तो उससे भी काफी ज्यादा रहता है, वुडन का जो लकड़ी भी खराब होने लगता है। मतलब इससे भी पहले मैंने एल्युमिनियम का ही बास्किंग एरिया बनाया था, और इस बार भी मैं एल्युमिनियम को ही यूज कर रहा हूँ। टर्टल्स के रेस्ट करने के लिए मैं ये मैट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर टर्टल्स का नया घर तो रेडी हो ही रहा है, लेकिन इनके नए घर को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने मॉन्स्टर फिश टैंक के नीचे वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ अपने इस न्यू टर्टल टैंक को। सबसे पहले मैंने यहाँ से हेजॉक्स को हटाया, साथ ही मैंने प्लाई बिछाया, ताकि यहाँ पर जो पूरा स्पेस है वो इक्वल हो जाए। ये प्लाई मैं नया कटिंग करवा कर लाया हूँ। साथ ही जो मैंने ग्लास कटिंग करवा कर टैंक बनाया है, और जो कुछ भी खर्च हो रहा है इस टर्टल टैंक को सेटअप करने के लिए, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, टोटल कॉस्ट। साथ ही जो टैंक का मेजरमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप आसानी से अपने यहाँ पर भी इस साइज का टैंक बना पाए। प्लाई लगाने के बाद इसके ऊपर मैं एक थर्माकोल का लेयर बिछा रहा हूँ, ताकि टैंक जब मैं रखूं और पानी का प्रेशर पड़े तो ज्यादा दबाव ना हो। साथ ही मैं डेकोरेशन के लिए ग्रास मैट ऊपर से बिछा रहा हूँ। इससे हमारा सेटअप थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। अगर हम टर्टल टैंक के अंदर ये सब बिछाएं तो काफी ज्यादा गंदगी फैला देते हैं टर्टल्स, इसे नोचने लगते हैं, तो टैंक के नीचे ही बिछाना अच्छा रहेगा। साथ ही मैं एक ट्यूबलाइट भी यहाँ पर लगा रहा हूँ, ताकि लाइटिंग रहे। वैसे तो मैं टर्टल्स के लिए बास्किंग लाइट लगाने वाला हूँ, लेकिन ओवरऑल पूरे सेटअप में लाइट फैले उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगा दिया है। साथ ही मैंने जो अल्युमिनियम का जाली और मैट आपको दिखाया था, उसको मैंने दोनों को अच्छे से एक साथ जोड़ दिया है, और कुछ इस तरह से अल्युमिनियम के जाली को मैंने साइडों से थोड़ा सा मोड़ा है, ताकि ये यहाँ पर सेट हो जाए, मतलब हिले डुले ना, उसके लिए साइडों से मोड़ा है। तो अब हमारा ये बास्किंग प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है। इससे पहले मैंने जो बास्किंग प्लेटफॉर्म बनाया था छोटे वाले टैंक के लिए, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उससे साइज में मतलब 3x होगा, ये 3 गुना बड़ा। मैंने वो वाला टैंक जब रेडी किया था, उसका सेटअप का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को लास्ट में मैं दे दूंगा। तो बास्किंग प्लेटफॉर्म उस ओर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस साइड इसको शिफ्ट कर दिया है। और इतने बड़े टैंक के लिए एक अच्छा सा फिल्टर भी जरूरी है, ताकि यहाँ पर जितना भी टर्टल्स का गंदगी रहे उसको वो क्लीन करे। तो यहाँ पर मैं ये सोबो का टॉप फिल्टर यूज कर रहा हूँ। ये काफी पावरफुल रहता है और काफी अच्छे से वर्क करता है। इस फिल्टर को मैंने पहले वाले टर्टल टैंक के अंदर भी यूज किया है। सारा कुछ असेंबल करने के बाद अब मैं इस टॉप फिल्टर को
जस्ट बास्किंग एरिया के नीचे लगाने वाला हूँ ताकि दिखे ना। पंप को मैंने टैंक के अंदर सेट कर दिया है और अब इस टॉप फिल्टर के अंदर मैं सब कुछ असेंबल करने के बाद कॉटन नाइलॉन का ये कॉटन है, इसे मैं यूज कर रहा हूँ फिल्ट्रेशन के लिए। मैंने इससे पहले इसे काफी सारे सेटअप्स के अंदर यूज किया, ये काफी अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन कर देता है। साथ ही काफी चीप भी होता है, सस्ता भी होता है। साथ ही बास्किंग लाइट ये भी बहुत जरूरी है टर्टल्स के लिए। अगर आपके टर्टल का सेल सॉफ्ट हो रहा है, उनके सेल का कलर बहुत ज्यादा फीका फीका सा है, डल है, और बास्किंग लाइट यूज करने से एक सबसे ज्यादा फायदा ये रहता है कि आपके टर्टल्स अच्छे से खाते हैं। साथ ही मैंने इस टैंक के कॉर्नर पर ये ग्लास का छोटा सा एक ये स्लैब लगाया है। इस तरह के ग्लास स्लैब को सपोर्टर कहा जाता है। मेरे मेरे इस टैंक के अंदर बड़े साइज के टर्टल्स रहने वाला है, तो वो टैंक पे जब इधर उधर भागा दौड़ी करेंगे तो कहीं ये टैंक साइडों से क्रैक ना हो जाए, तो उसके लिए मैंने ये सपोर्टर यूज किया है। तो अब इस टैंक के अंदर पानी फिल करते हैं। ये नॉर्मल सिंटेक्स वाला पानी है जो मैं यूज कर रहा हूँ। पानी फिल करने के बाद जैसे मैंने फ़िल्टर ऑन किया तो ऊपर से जो आउटलेट है वहाँ से पानी आ रहा है। मैंने यहाँ पर पाइप लगाया था ताकि ऊपर से पानी गिरे ना, फिर भी ऊपर से यहाँ से पानी गिर रहा है, तो इसे जल्दी से मुझे सील करना होगा। तो अब मैंने सब कुछ सही कर दिया है। अब ये टैंक बिल्कुल रेडी है टर्टल्स के लिए। सारा कुछ मैंने जो टर्टल्स के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ मैंने इस टैंक के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब मैं आपको इस टैंक का मेज़रमेंट बता देता हूँ। ये पूरा 3 फीट का टैंक है, लेकिन मैं आपको इस टैंक का साइज़ इंच में बताऊँगा। अगर आपको बनाना हो तो आप इंच के हिसाब से ही ग्लास कट करवाइएगा। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने सब कुछ अच्छी तरह से लिख कर दिखाया है, कौन-सा ग्लास का साइज़ कितना है। सारा कुछ इंच में है, तो आप इसी के हिसाब से कटिंग करवा सकते हो। अब इन अमीना डिगा को लेकर चलते हैं इनके नए घर के अंदर। स्टार्टिंग में मैंने इनको एक टब के अंदर रखा था, फिर उसके बाद इनको मैंने इस टैंक के अंदर शिफ्ट किया था। करीब साल डेढ़ साल से ये इस टैंक के अंदर ही रह रहे थे, लेकिन अब इनको लेकर चलते हैं इनके नए घर के अंदर। ये देखिए मीना जो है वो बास्किंग कर रहा था, सोया हुआ था, और इसको मैंने जगा दी है। जल्दी से इसको यहाँ से अलग करते हैं, मतलब कि मैं इनको इस बकेट के अंदर रखने वाला हूँ। नए घर में ले जाने से पहले इन सभी को मैं अच्छे से वॉश करने वाला हूँ, अच्छे से इनको नहलाने वाला हूँ, क्योंकि नए घर में गृह प्रवेश से पहले नहाना ज़रूरी है। ये रहा हमारा ईना, जो कि इन सभी से सबसे बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी है। हर समय ये काटने को ही अपना मुँह खोलते रहता है, और एक बार इसने मुझे काट भी लिया था जब मैं इसका ये टैंक साफ़ कर रहा था तो। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही रहता है। अब ईना को रखते हैं इस बकेट के अंदर, और अब बचा है डीका, इसे भी जल्दी से निकालते हैं। और ये भी गया इस बकेट के अंदर। अब इनको लेकर चलते हैं धुलने के लिए, इनको नहलाते हैं अच्छे से। तो टर्टल्स को नहलाते हुए मुझे एक ख्याल आया कि ये टैंक तो खाली ही पड़ा है, तो क्यों ना इसको भी साफ सुथरा करते हैं, और इसके अंदर जो मेरे पास एक बेबी टर्टल है उसे रखते हैं। तो इस टैंक के अंदर भी जितना भी पुराना गंदा पानी था मैंने सारा कुछ ड्रेन किया, और अच्छे से फिल्टर और सारा कुछ साफ सुथरा करके मैंने इस टैंक को भी जस्ट इस नए वाले टर्टल टैंक के बगल में रख दिया है। वैसे तो यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस खाली था, लेकिन मैंने किसी तरह इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक एक्वेरियम हीटर भी ऐड किया है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है छोटे टर्टल्स के लिए। और बास्किंग लाइट मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही बास्किंग लाइट है। छोटे वाले टर्टल को मैं बार-बार धूप में रखता था बास्किंग के लिए, लेकिन इसके लिए मैंने एक बास्किंग लाइट ऑर्डर कर दिया है। कुछ दिनों बाद जब बास्किंग लाइट आ जाएगा तो छोटे वाले टर्टल को भी वो मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको अपने तीनों टर्टल से मिलवा देता हूँ, तीनों का अच्छे से अपडेट सारा कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने टर्टल्स का अपडेट नहीं दिया है। सबसे पहले है ईना, जो कि पाम साइज का हो गया है, मेरे पूरे पाम के बराबर इसका साइज आ गया है। और इन तीनों में से सबसे बड़ा ये है, साथ ही इसका नाखून भी काफी तेज लगता है, और ये थोड़ा गुस्से वाला भी है। इन टर्टल्स को मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ज्यादा टैंक से बाहर नहीं निकालता हूँ, जिसके कारण मेरा इनके साथ इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता है, जिससे ये थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं। और दूसरा है ये मीना, ये इन तीनों में से सबसे छोटा है। इसका पता नहीं इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, सबको मैंने बराबर ही खाना देता हूँ, फिर भी इसका ग्रोथ स्लो हुआ है। तीसरा है ये डीका। इससे पहले डीका एक कोई और था जो कि सर्वाइव नहीं कर पाया, वो छोटे में ही मर गया। तो एक टर्टल कम हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक और नया टर्टल रेडियल स्लाइडर परचेज किया और उसको नाम दे दिया डीका। और इसे मैंने आजकल में नहीं, साल डेढ़ साल पहले खरीदा था, जब ये तीनों टर्टल्स, इन दोनों मतलब कि जो सर्वाइव किए थे, ये छोटे थे। तो यही है मेरे तीनों टर्टल्स। मैं होप कर रहा हूँ कि ये जल्दी से बड़े हों और ब्रीडिंग साइज के हों, ताकि मैं इनको ब्रीड कर पाऊँ। मुझे एग्जैक्टली अभी इनका जेंडर पता नहीं है, तो इसीलिए मैं तीनों को एक जैसा ही पुकारता हूँ। और अब देर नहीं करते हैं, इन तीनों टर्टल्स को इनके नए घर के अंदर शिफ्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इस बेबी टर्टल को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैंने
कुछ देर के लिए इसे इस नए घर के अंदर शिफ्ट कर दिया था। वैसे इसका नाम मैंने अभी तक नहीं रखा है, अगर आप चाहो तो इस बेबी टर्टल का नाम कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। इसके साथ मेरे पास कुछ और भी बेबी टर्टल्स थे जिनको मैंने गिफ्ट कर दिया। अभी फिलहाल मेरे पास बस एक ही है, बेबी रेड एयर स्लाइडर टर्टल है। और आप इनसे, इन तीनों बड़े टर्टल से आप इस बेबी टर्टल का साइज कंपेयर कर सकते हो। ये कितना छोटा लग रहा है इन तीनों के सामने। सबसे ज्यादा हैरानी होता है जब ये इना के बगल में होता है, वो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा, तो बहुत डिफरेंस लगता है दोनों के बीच में। तो आप इस क्यूटी का, इस छोटे से टर्टल का, बेबी टर्टल का नाम कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और अब देर नहीं करते हैं, इन तीनों को शिफ्ट करते हैं इनके नए घर के अंदर। सबसे पहले मैं ईना को शिफ्ट करने वाला हूँ बास्किंग प्लेटफॉर्म के लेकिन ये तो नीचे चला गया। अब इसके पास काफी अच्छा और बड़े साइज का स्विमिंग एरिया है, तैरने का एरिया है, जहाँ पर ये अच्छे से फ्रीली घूम फिर पाएंगे। अब मीना को शिफ्ट करते हैं। ये इन सबसे छोटा और सबसे सुस्त, बहुत लेजी रहता है ये। आप देखो ये अपने लेग को भी बाहर नहीं निकाल रहा है तैरने के लिए। अब इसने अपने पैरों को बाहर निकाला, अब इसने भी तैरना शुरू कर दिया। होप इनको इनका ये नया घर पसंद आएगा। मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, काफ़ी टाइम लग गया है इस टैंक को बनाने में। अब डीका को भी शिफ्ट करते हैं इसके नए घर के अंदर। तो ये गया डीका, यहाँ पर पानी के अंदर ही मैं इसे शिफ्ट करने वाला हूँ, डालने वाला हूँ। और तो फाइनली ये तीनों टर्टल्स अपने नए घर के अंदर चले गए। मेरे लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने इस टैंक को खुद ही सेटअप किया है, मतलब कि पूरा स्क्रैच से बनाया है। नहीं तो मैं एक्वेरियम खरीद कर, टैंक खरीद कर उसके अंदर टर्टल्स को शिफ्ट कर सकता था, लेकिन मुझे शुरू से ही सारा कुछ एक्सपीरियंस करना था, तो इसीलिए मैंने सारा कुछ खुद से ही बनाया है। पूरा ये सेटअप डीआईवाई है, टैंक भी खुद बनाया, बास्किंग प्लेटफॉर्म भी खुद बनाया। तो अब इन टर्टल्स को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं इस नए टैंक के अंदर। इनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस बेबी टर्टल को भी इस छोटे वाले टर्टल टैंक के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया और इसने भी तुरंत पानी के अंदर जंप कर दिया। इसके नाम का मुझे वेट रहेगा, आप लोग इसका नाम जरूर सजेस्ट कीजिएगा। तो ये है मेरे तीनों टर्टल्स के 3 घंटे बाद का अपडेट। मीना जो कि बास्किंग प्लेटफॉर्म पे बैठकर बास्क कर रहा है, और बाकी के दोनों यहाँ पर बास्किंग प्लेटफॉर्म के नीचे हैं, और मीना भी जस्ट जंप करके आ गया। तो अब इनको फीड करते हैं। मैं सुबह से ही इनके सेटअप को रेडी करने में लगा हुआ हूँ, तो इनको मैंने फीड भी नहीं किया था। तो अब इनको खाना देते हैं। यहाँ पर ये मैं टर्टल पैलेट ही इनको फीड कर रहा हूँ। टर्टल पैलेट के अंदर काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन आपको वैरायटी देना पड़ेगा अपने टर्टल्स को, ताकि उनका सेल अच्छे से ग्रोथ हो, उनका बॉडी अच्छे से फास्ट ग्रो करे और उनके सेल के ऊपर साइन रहे, जैसे कि मेरे टर्टल्स के ऊपर है। अगर आप गौर करें तो इनका बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चर है, जो भी पैटर्न्स है, वो आपको अच्छे से साइन करता हुआ दिखेगा। साथ ही टर्टल्स थोड़े भुक्खड़ भी होते हैं। आप मेरे इन टर्टल्स को देखो, ये कितने जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास टर्टल है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप उनको 2 से 3 बार दिन में खाना दीजिए, डाइट दीजिए उनको। और ये नहीं कि आप टर्टल पैलेट ही खिलाओ, आप काफ़ी कुछ खिला सकते हो, जैसे कि श्रिम्प, फिश के पीसेज, चिकन के पीसेज, साथ ही ड्राई श्रिम्प मिलता है, मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो। मील वॉर्म, सुपर वॉर्म, ये भी फीड कर सकते हो। लेकिन अगर आप रॉ चीज़ आपको खिलाने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप ड्राई श्रिम्प भी फीड कर सकते हो, मार्केट में मिलता है। साथ ही मैंने भी सेल करना स्टार्ट किया है ड्राई श्रिम्प और ड्राई फिश, वो भी आप टर्टल को खिला सकते हो। मैं तो अपने टर्टल्स को ड्राई श्रिम्प, ड्राई फिश खिलाता हूँ, जो कि इनको मैं तो अपने टर्टल्स को ड्राई श्रिम्प, ड्राई फिश खिलाता हूँ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अंदर प्रोटीन भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में होता है, जिससे टर्टल के सेल का ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ फास्ट होता है और ये हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो अगर आपको ड्राई श्रिम्प या ड्राई फिश मुझसे परचेज करना है, तो मेरे टीम का, मेरे स्टोर का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आप कौन से पेट, कौन से फिश के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे टर्टल्स पसंद आए, इनका नया घर पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।